पढ़िबे राज्य संगीत कारण माध्यमिक स्तर में स्कूल पाठ्यक्रम वंदे उत्कल जननी स्थान पाइब। नवम और दशम श्रेणी में पाठ पढ़ुवा छात्र छात्री कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र कालजयी कृति वंदे उत्कल जननी पढ़ा सुजोग पाइबे। मुख्यमंत्री निर्देश क्रमे आज ए संक्रांत में सरकारी विज्ञप्ति प्रकाश पाई। निकट में राज्य सरकार वंदे उत्कल जननी को राज्य संगीतर मान्यता भी प्रदान कर सारी। मुख्यमंत्री अनुरोध क्रमे गत मे 30 तारिख में सारा राज्य तथा विश्वर कोण अनुकोण में ओडिया ए संगीत को एकक भाव में गान करी भावमय परिवेश सृष्टि करथिले। गौरवमंडित उत्कल जननी जयगान करथिबा एही महान संगीत छात्र छात्री मध्य ओडिया जातीयतार भाव को सुदृढ़ करने सह ओडिया जातिर महानता सह परिचित करिबारे सफल हेबो बोली भी मुख्यमंत्री कहिथिले। तेणु ए संपर्क में टिके अधिक प्रतिक्रिया नेबा आम सहित वरिष्ठ सांबादिक तथा ओडिया भाषा आंदोलन प्रमुख पुरोधा श्रीयुक्त प्रद्युम्न शतपथी फोन लाइन जोड़ी होती। श्रीयुक्त शतपथी स्वागत करेंगे आलोचना को। जो भली भाव में गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रसंग आग को आसी जेतेबेले आपण मध्य ताकू लगातार तापरे जोर दे आसुथिले जे केमिति राज्य संगीत मान्यता पाइब वंदे उत्कल जननी एवं ता पाइला मध्य एवं तापरे वर्तमान जो सूचनाटी आसी जे ताकू पाठ्यक्रम रे स्थानित कराजिबो याकू किभली भाव में आपण देखुछंती एवं एठी कोन प्रतिक्रिया रखिबे? मोर अभिनंदन जणिया पे मोर भाषा नहीं। मुख्यमंत्री जिते अभिनंदन कम हम कारण मे 30 तारिख जो सामूहिक गान राज्य संगीतर मान्यता आज पाठ्य पुस्तक स्थानित करवा एभली सुवार्ता अत्यंत उल्लसित एवं ओडिशा नागरिक महामंच तरफ माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत अभिनंदन दूसरी। कारण ओडिया भाषा शास्त्रीय हवा ओडिया भाषा रे ओडिशार शासन एवं एथिपाई आईन प्रणयन करवा आईन उल्लंघन दंड विधान करवा भाषा आज गुगुल रे स्थानित हवा भाषा विश्वविद्यालय भित्तिप्रस्तर स्थापन हवा वंदे उत्कल जननी को राज्य संगीतर मान्यता देवा एवं से मान्यता देवा भितरे ताकू सामग्रिक भाव में जनस्वीकृति हासिल करवा एवं यहाँ को माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में स्थानित करवा जहाँ फल आगामी दिन में प्रत्येक विद्यालय से विद्यालय सामूहिक गान वंदे उत्कल जननी हम जो थे ओडिया जातिर ओडिशार भौगोलिक स्थिति ओडिशार लोक चरित्र ओडिशार जो कला साहित्य संस्कृति समृद्धशालिनी गायबामय एवं प्रकृति आधारित प्रकृति प्रदत्त सुंदर चित्र प्रतिफलित एवं पिला छोट पिला जे आगामी दिन नागरिक ता भितर गोटे जातीयता बोध बा जाति प्रीति मानवीय प्रीति एवं निजर भाषा को नहीं निजर राज्य को नहीं जो गर्वबोधर जो शिक्षा एपरी एक अभिनव कार्यक्रम जातीय भित्तिक कार्यक्रम अति आदर्श कार्यक्रम करी माननीय मुख्यमंत्री अभिनंदन। श्रीयुत शतपथी ये गोटे कथा आसे जेतेबेले जी भी जेकोसी संगीत गान करंतु तार मर्म को से जदि बुझी पारु नथिबे ताहाले बोधबे टिके अधूरा लागि थाए। किंतु एई क्षेत्र में विशेषकर जदि देखिबा वंदे उत्कल जननी जहाँकि उत्कल जननीर जमिति वर्णना से करा जायछि अति उन्नत भाषा साहित्य को यह दर्शाऊँच एवं तारी भितर जो शब्द गुड़िक आप घन घन वनभूमि राजित अंगे हो बा पूत पयोधि विधौत शरीर हो याकू जितेबाला पिला माने बुझे एगुड़ी को बुझेबा भी से दरकार ठीक भाव में बुझी पारे ही संगीतर पूर्ण मर्यादा से माने दे पारिबे। प्रथम कथा हूँ कांत कवि लक्ष्मीकांत ये जो कालजयी कविता ये कविताटी 1912 मसीह प्रथम उत्कल सम्मिलनी प्रारंभिक सूचना गान कर समय से उत्कल गौरव मधुबाबू आरंभ कर उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास आखि लुह आसी जाता। तेणु ये संगीत भितर गोटे जो भाव अच्छी जो भली भाव में गोटे जाति प्रीति गोटे निजर भौगोलिक स्थिति को महिमामंडित करिवार जो भाषा जो सामर्थ्य भाषार जो धानाढ़ प्रतिफलित होउची ये जितेबाला छात्र उच्चारण करिवो से स्वतः जानिबो तार अर्थ तापर ये एते सरल होची एते क्लिष्ट नाही ता देहरे शब्द गुड़िक जो शब्द की नवम दशम श्रेणी पिला बुझी न पारिबे। ओडिया भाषार जो शब्द ता अति मधुर कारण आमर भाषा होची समृद्धशालिनी
ଗୌରବାଭିମଣ୍ଡିତ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଭାଷା ହଉଛି ଆମ ଓଡିଆ ଭାଷା। ସେ ଓଡିଆ ଭାଷାର ଯୋଉ ମହିମାମଣ୍ଡିତ ଭାଷା ଜନନୀକୁ ମହିମାମଣ୍ଡିତ କରିବାରେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ, ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବାରେ, ତାଙ୍କର ପରିଚିତି ଦେବାରେ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କବିତାଟି ଆଜି ମନେ ପଡେ ମୁରାର ବାବୁ 2002 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 16 ତାରିଖ, ଠିକ 18 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଜାତୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଦିବସ। ଏଇଠି 2 ତାରିଖ ଏଇ ଜୟଦେବ ଭବନ, ଏଇ ଭବନ ଠାରୁ ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ବାଚସ୍ପତି ଶରତ କୁମାର ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗତ ହେଲେଣି, ସେଇ ତିରଠୁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା, ତାର ଯୋଉ ଦାବି ହେଇଥିଲା, ସେ ଦାବିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାରେ ତାର ଗାନ କରାଗଲା, କେତେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଇଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ଆଜି ତାର ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡି ମାରିଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର। ଓଡିଶାର ଇତିହାସରେ, ଆଗାମୀ ଇତିହାସରେ ଏଇ ଆଜିର ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷର ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିବ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଭାଷା ଜନନୀ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ 1568 ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା, ଭାଷା ଜନନୀ କ୍ଷେତାକ୍ତ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ଭାଷା ଜନନୀ ଚନ୍ଦନ ପ୍ରଲେପିତ ତାର ଯୋଉ ମହିମାମୟ ପରିବେଶ, ମହିମାମୟ ଚିତ୍ର, ମହିମାମଣ୍ଡିତ ତାର ଅବୟବ, ତାହା ଆଜି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହବ ଏବଂ ତାହା ସ୍ୱୀକୃତ ପ୍ରାପ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିଣତ ହବ। ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ପିଲାମାନେ ହିଁ ତାକୁ ଯେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ମାନେ ତାର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନାଟି ଏଥିରେ କରାଯାଇଛି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାନ୍ତକବି ୟାକୁ କବିତାଟିକୁ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ମିଳିସାରିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ୟାକୁ ଗାନ ବି କରିବେ, ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଗାନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସେମାନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କମ୍ପନ ନିଶ୍ଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଯାହାକି এই সঙ্গীতকু অধিক মর্মস্পর্শী করিপারিব এবং যে কেহি বি ইয়াকু শুণুনা কাহিঁকি সে বুঝন্তু ন বুঝন্তু তাঙ্ক মনকু বি ছুঁই পারিব। বহুত বহুত ধন্যবাদ শ্রীযুক্ত শতপথী আম সহ আলোচনা রহিথিবার।